सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं अपने नेटिव प्लेस और ये है पाकुड़ झारखंड में। पाकुड़ से मुझे आज एक इनविटेशन मिला था, पहले भी मिला था, तो आज मैं यहां पहुंच गया हूं और एक टेरेस में विजिट कर रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां जन्म स्थान हो और वहां से यदि आपको संदेशा आ जाए तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम सफल हो चले हैं या हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी का पल है। स्वागत करते हैं। शुभ नाम बताइए मैम। रश्मि भगत। जी, आपका शुभ नाम? गौरी शंकर भगत। जी, कैसा लगता है जब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के लिए और ख़ास करके जब ये बात करते हैं कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो उसको कम करना चाहिए, तो आपका सेंटीमेंट क्या कहता है इस बारे में? सर, मेरा तो यही कहना है कि जो कचरा हम बाहर फेंकते हैं, अगर उसको हम खुद अपने घर करें और थोड़ी सी मेहनत करें तो मतलब हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। मेरा पर्यावरण भी बहुत अच्छा होगा, दूषित होने से बच जाएगा, हमें हरियाली मिलेगी। और अगर हम और थोड़ा सा मेहनत करें तो कुछ सब्जी फल ये सब हम अपने घर का अपने घर के लिए ले बहुत अच्छी सकते हैं। बात है। कुल मिला के ये बात होती है कि लोग ये करना नहीं चाहते हैं और आप कर रही हैं, तो आपका क्या अनुभव है करना और ना करने में? लोग नहीं करते हैं और आप कर रहे हैं, तो क्या अनुभव कहता है आपका? सर, ये एक ऐसी खुशी है जिसे जाहिर नहीं किया जा सकता है। मैं जी। जब पौधों के साथ रहती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी हो, जी, पर मैं बहुत खुश रहती हूँ जब पौधों के साथ रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं अब अगले चरण में और ये बात करते हैं कि पौधों के साथ अपनी एक खुशहाली होती है और ये खुशहाली उस समय में प्रतीत और ज़्यादा होने लगती है कि जब हम लोग इस मिशन पर लग जाएं कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और ख़ास करके घर में सब्जियों को उगाकर अपने किचन तक पहुंचाएं। इस कड़ी में क्या सफलता रही है अब तक आपकी? सर, अभी तो मैं कर रही हूँ तो सफलता तो मुझे बहुत मिली है, पर जानकारी कम होने के कारण मतलब उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे मैं इस बार खीरा लगाई तो खीरा बहुत मिला, लौकी लगाई तो लौकी भी बहुत हुई, और करेला मैं हमेशा से लगा रही हूँ सर, इस बार करेला और भी ज़्यादा हुआ बहुत है। अच्छी बात है। हाँ, जी, तो कुछ तरकीब जो हम लोग बताते हैं यूट्यूब पे, उससे कुछ फ़ायदा होता है आपको? बहुत होता है सर। जी, पर एक है ना सर, अधूरी जानकारी मतलब खतरनाक भी होती है कभी कभी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो तो आपकी आप बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, जानकारी ही अपने आप में ज्ञान ही गुरु है। जब आप ज्ञान को धारण कर लेते हैं और उसे मूर्त रूप देते हैं, आप करते हैं और आप सफल होने लगते हैं, तो आपको वो ज्ञान के बारे में विश्वास भी होना शुरू हो जाता है। और यही एक मिशन है जिसमें हम ये चाहते हैं कि पूरी भारत में और भारत के बाहर भी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को कायम रखते हुए जो लोग भी कर रहे हैं वो धरातल में सुखी रहें। और इस कड़ी में जब हम लोग अपने शहर में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं किस तरह की बगिया सजी हुई है, तो और क्या कहना। तो आइए चलते हैं, आपसे परिचय प्राप्त करते हैं और पूछते हैं कि कैसा महसूस होता है कि जब मैडम कर रही हैं साक्षात लक्ष्मी के रूप में आपके लिए पूरा एक प्रयोजन लेके आई है, तो नेचर से जुड़ने का जो माहौल और मौसम बनता है उसमें आपको कैसा महसूस होता अच्छा है? लगता है सर, इसी बहाने हम लोग भी जुड़ जाते हैं। हम लोग को तो इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन इसके वजह से हम लोग भी जी। बहुत कुछ करते हैं, इसको बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत जहाँ तक बहुत अच्छी बात है। तो आपका रुझान इस तरफ कितना है, मतलब एक जानना चाहेंगे ऐसे ही इसलिए पूछ रहा रुझान हूँ। तो सर पहले नहीं था, जी। लेकिन इसके प्रयास से अभी तो लगभग 30% आ गया है। आ गया है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मदद करना होता है, जिस बहाने भूलना नहीं भूलती है, उसको बता देते हैं। हाँ। और जहाँ तक हमसे संभव होता है हम कर देते हैं। अच्छा, जीवन का एक ये Maximum पड़ाव time है। यही देती है। जी जी, जीवन का ये पड़ाव है जहाँ पर प्रेरणा हमें कहीं से भी मिल सकती है और इस प्रेरणा को यदि हम लोग पूंजी बनाकर आगे बढ़ें तो हम सफल भी होने लगते हैं। और इस कड़ी में जब हम बात करें तो हम लोगों का ये मिशन है कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और सब्जियां उगाएं। कारण क्या है? जब भी आप ये बात करेंगे कि हमें बागवानी से मिलता क्या है और जब बागवानी से हमें मिलता क्या है, एक यक्ष प्रश्न बनकर आपके समक्ष आए और आप उसी समय में यदि उसे आंसर देने के लिए आपके पास विकल्प हो कि आप सब्जियों को उगाकर अपने किचन तक पहुंचा रहे हैं और थाली तक परोस रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। इस बारे में जानते हैं रश्मि मैडम से। ये जो बात है कि सब्जियों को उगाना और थाली तक पहुंचाना, किचन को कनेक्ट करना, ये कितना अपीलिंग लगता है आपको? मुझे तो सर बहुत मज़ा आता है इसमें, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है मेरा पूरा छत अगर भर जाए तो और भी अच्छा, मुझे बाहर से लेना ही ना पड़े, लेकिन जी, ये जी। तो सर संभव नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है सर उतना। ऐसे साग वाग तो मैं बाहर से बहुत कम लेती हूँ, जी जी, भाजी जिसको बोलते हैं, तो वो मैं ज़्यादातर अपने घर का ही लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अर्बन गार्डनिंग में अपने कुछ चैलेंजेस हैं और ऐसा भी संभव है कि आप अर्बन गार्डनिंग में बहुत कुछ उगा सकते हैं और ऐसा भी संभव होता है कि यदि आपको जानकारी की कमी है तो आप फेल पास होते रहते हैं और इस फेल पास की जर्नी में आप लंबा चलते रहते हैं। फिर निराशा आपके हाथ लगती है और आपको ऐसा लगता है कि अब मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात होनी चाहिए कि जब आप एक प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ते हैं
तो आपके लिए एक समाधान रूपी विकल्प सामने आते रहता है। और आपके समक्ष यदि कोई समस्या आती है और आप यदि उस समस्या के लिए निवारण के लिए पहले से तैयार होते हैं तो आपकी समस्या क्रमागत रूप से कम होने लगती है। तो इस कड़ी में हम लोग बात करते हैं कि अर्बन गार्डनिंग की एक ट्रेनिंग, क्योंकि शहर में खास करके अपने गमले में सब्जियों को उगाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। और ये चुनौती को जब हम लोग समझ लेते हैं और करते हैं तो ये आसान भी हो जाता है। इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या एक प्रशिक्षण होना जरूरी है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है सर। वो तो हम कर रहे हैं देख देख के, लेकिन अगर गुरु जी से ज्ञान ले लिया जाए तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। इसमें गुरु रुचि कोई, आती है। हाँ जी, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान ही गुरु है। यदि आपको ज्ञान कहीं पुस्तक से मिल जाए और सही पुस्तक से भी मिल जाए तो आप यदि उसे धारण कर लेंगे तो आप सफल होने लगते हैं। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप समस्या को बहुत जल्दी निवारण तक कर लेते हैं और आप अब सफल भी होने लगते हैं। सफलता से मिलता है अपनी आत्मसंतुष्टि, और जब आप खुद सफल होने लगते हैं तो आप और लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो आज हम लोग पाकुड़ में हैं और ये झारखंड में है। पाकुड़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर छोटे से शहर में मानो बहुत अच्छी बगिया सजी हो, और यहाँ चूँकि बचपन बीता है और यहाँ आने का फिर से सौभाग्य मिलते रहता है। तो हम पुनः बहुत धन्यवाद करते हैं आज रश्मि मैडम को, और साथ में धन्यवाद करते हैं उनके साहब को कि आज एक मौका मिला टेरेस गार्डन में। क्योंकि हम लोगों का जो सेंटीमेंट है वो यही है कि पूरे शहर में कोई एक भी लोग मिल जाए जिसके बदौलत हम लोग अपने संदेश को आप तक पहुंचा सके, तो मानो इससे भला और क्या होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा नए शहर से नए लोगों के बीच, और अपनी इस बात को रखते हुए कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें, जिससे कि हमारा शहर स्वच्छ हो और देश साफ सुथरा हो। थैंक यू वेरी मच। और इस बार बारिश भी कम हुई ना सर, इसलिए थोड़ा सा और भी परेशानी कर नहीं आता है। बाहर चल पड़ोसी में टमाटर